अब हमने हेलमेट पे सख्ती की हुई है। मैं नहीं चाहती कि लोगों, खुदा न खास्ता, लोगों के बच्चे, माओं के बच्चे अगर हेलमेट के बगैर मोटर बाइक पे जा रहे हैं तो वो अनसेफ हों और उनको कोई खुदा न खास्ता चोट लग जाए और नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो। तो मेरे पास एक मसला आया। उन्होंने कहा कि जो हमारे सिख बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं लोग, वो अपने सर पे पगड़ी पहनते हैं और आप सब जानते हो कि वो अपनी पगड़ी नहीं उतारते। तो उन्होंने कहा कि हमें हेलमेट से एग्जेम्पशन दी जाए क्योंकि हम अपनी पगड़ी नहीं उतार सकते। पहली बार मैंने अपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट को कहा कि उनको एग्जेम्पशन दी जाए। पंजाब में अब कोई सिख हेलमेट नहीं पहनेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का बड़ा ऐलान। बोली, सिख बरादरी को पगड़ी पहनने की वजह से हेलमेट से मुस्तस्ना कर दिया गया है। पगड़ी के सबब उन्हें हेलमेट पहनने में मुश्किलात का सामना है। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने वाकई अक़लियतों को अपने सर का ताज बना लिया है। मरियम नवाज का अक़लियती कार्ड की तादाद 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का ऐलान। पंजाब भर में अक़लियतों के लिए कब्रिस्तान का मसला हल करने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म भी दिया। आप सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। अ वेरी हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। अभी स्टेज पे लिखा हुआ आ रहा था, मरियम नवाज का ख्वाब, अक़लियत दोस्त पंजाब। तो ना सिर्फ ये मरियम नवाज का ख्वाब है, होना चाहिए, बल्कि ये पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी का, हर पाकिस्तान का ख्वाब, पाकिस्तानी का ख्वाब होना चाहिए कि पाकिस्तान एक अक़लियत दोस्त मुआशरे के नाम से, एक अक़लियत दोस्त मुल्क के नाम से पहचाना जाए। अक़लियतों के हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 2 टोक पैगाम। क्रिसमस की तकरीब से खिताब में बोली, जब तक वज़ीर आला हूँ, पंजाब में अगर किसी भी अक़लियती रुकन के साथ ज़्यादती हुई तो उसके खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी होंगी। हम सब मुसलमान, सिख, मसीही या हिंदू नहीं बल्कि पाकिस्तानी हैं। पंजाब अक़लियतों के लिए एक बेहतर जगह है। किसी को भी इजाज़त नहीं दी गई कि वो अक़लियतों के हुकूक से खेले। बाकमाल, बावकार, मुदब्बिर और अजीम इंसान, बानी पाकिस्तान की पहचान, आज़ाद मुमलिकत देने वाले कायद की अजमत को सलाम। बाबाए कौम का 149वां यौम पैदाइश मनाया गया। मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। बरे सग़ीर के मुसलमानों की कश्ती पार लगाने में अहम किरदार अदा किया। 14 अगस्त 1947 को आज़ाद वतन दिया। कायदे आज़म की तालीमात आज भी हम सब के लिए मशअल राह हैं। यौम कायदे आज़म की मुनासिबत से शहर में सेमिनार, कॉन्फ्रेंसिस का एहतमाम किया गया। बानी पाकिस्तान को उनकी गिरांकद्र खिदमात पर शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया गया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की 76वीं सालगिरह मनाई गई। साबिक वजीर आजम 25 दिसंबर 1949 को लाहौर में पैदा हुए। सदर मुस्लिम लीग नून को 3 बार वजीर आजम पाकिस्तान बनने का एजाज़ हासिल। सियासत का आगाज करने से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से कानून की तालीम हासिल की। नवाज शरीफ की सालगिरह पर पार्टी की सतह पर तकरीबात हुई। नवाज शरीफ की दराजी उम्र और मुल्क कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। मसीही बरादरी ने क्रिसमस का त्यौहार मजहबी जोशो खरोश से मनाया। गिरजा घरों में खुसूसी इबादत और दुआया तकरीबात के एहतमाम किया गया। मसीही मोहल्लों में क्रिसमस ट्री आवेजा की गई। गुजरगाहों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया। घरों में दावतों का भी खास एहतमाम हुआ। मसीही बरादरी की खुशियों को दोबाला करने के लिए लिबर्टी चौक में 42 फीट बुलंद रोशनियों से जगमगाता क्रिसमस ट्री नस्ब किया गया। लाहौर में क्रिसमस के त्यौहार पर गिरजा घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। मॉल रोड कैथेड्रल चर्च ऑफ रिजर्वेशन में क्रिसमस के मौका पर खुसूसी दुआया तकरीब। मसीही बरादरी की बड़ी तादाद में शिरकत। क्रिसमस की खुशी में केक काटा गया और एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की कौम को बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह के यौम पैदाइश और क्रिसमस की मुबारकबाद। गवर्नर ने अपने पैगाम में कहा कि
कायदे आज़म की वलवला अंगेज क़यादत में हमारे असलाफ ने बेपनाह कुर्बानियों और जिद्दोजहद के बाद अलहदा वतन हासिल किया। हमें वतन अजीज़ की सालमियत और बका की खातिर मुतहद होकर दुश्मन के नापाक साजिशों को नाकाम बनाना है। मसीही बरादरी की क़याम पाकिस्तान से लेकर तामीर पाकिस्तान में नुमायां खिदमात हैं। कायदे आज़म के उसूलों पर अमल से ही मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान की तामीर मुमकिन है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की क्रिसमस, कायदे आज़म और नवाज शरीफ की सालगिरह पर कौम को मुबारकबाद कहते हैं। मोहम्मद अली जिन्नाह के अफकार आज भी पाकिस्तान की कामयाबी की जमानत है। जमहूरियत के इस्तेहकाम और कौमी यकजहती के लिए हमें मिलकर आगे बढ़ना होगा। नवाज शरीफ की जमहूरियत और आइन की बालादस्ती के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी ऑफिस में 25 दिसंबर के मौका पर केक काटने की तकरीब। चेयरपर्सन पंजाब वीमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट ने अपनी टीम के हमरा केक काटा। क्रिसमस, बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सालगिरह मनाई गई। हिना परवेज भट्ट बोली, पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को मसावी एहतराम और मुकम्मल आज़ादी हासिल है। कायदे आज़म का विजन आज भी हमारे लिए मशाल राह है। कौम को इत्तेहाद रवादारी के रिश्ते में जोड़ना वक्त की जरूरत है। लाहौर समेत मुल्क भर में यौम कायद शायान शान तरीके से मनाया जा रहा है। ऐवान इकबाल में बाबाए कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की यौम विलादत पर केक काटने की तकरीब का इनेकाद। तकरीब में ब्रिगेडियर रिटायर्ड वहीदुज़्ज़मा तारिक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहते हैं, कायदे आज़म का दो कौमी नजरिया आज दुरुस्त साबित हो रहा है। अल हमरा में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 149वीं सालगिरह पर केक काटने की तकरीब का इनेकाद। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अल हमरा मोहम्मद नवाज गोंदल का कायदे आज़म को ज़बरदस्त अंदाज में खराज अकीदत पेश। नौजवान आर्टिस्टों ने अपने फ़न के जरिए कायदे आज़म से मोहब्बत, अकीदत और एहतराम का इजहार किया। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राजा परवेज अशरफ से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सोबिया मलिक की मुलाकात। नून लीग की सोशल मीडिया टीम की मेंबर सोबिया मलिक का साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान। राजा परवेज अशरफ ने सोबिया मलिक, हसन अली खोखर को दीगर को पीपल्स पार्टी के मफलर पहनाकर खुशामदीद कहा। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी एक खानदान की तरह है जिसमें कोई छोटा बड़ा नहीं। यकीन है आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से जीतेगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों की पहली सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दी। MBBS का ज्यादा से ज्यादा मेरिट 92.71 और कम से कम मेरिट 75.94% रहा। पंजाब के 33 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में MBBS की 4,350 सीटें हैं। उम्मीदवारों के लिए दाखिला फीस जमा करवाने की डेडलाइन 30 दिसंबर मुकर्रर। दूसरी सिलेक्शन लिस्ट 1 जनवरी को जारी की जाएगी। सगिया रोड पर सरिये से लदे ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में नौमान नामी नौजवान मौका पर जान की बाजी हार गया। मुतवफ़ी गुलशन रावी का रिहायशी था। हादसा कार के मोड़ काटते हुए पेश आया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी।